जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारी बात हो रही है डॉक्टर खालिद रांझा से, जाकिर हुसैन सैयद से। दोनों क्रिकेटर्स मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के खिलाफ लंदन में अदालत का जो फैसला है, जूरी ने उन्हें जो कसूरवार ठहराया, उस हवाले से डॉक्टर खालिद रांझा साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। डॉक्टर साहब, एक खबर अखबार में मैंने आज पढ़ी और अक्सर इस हवाले से बहुत क्या सराहियां हो रही हैं कि शायद इनको अपील का राइट ना दिया जाए, तो काइंडली ये तो जरा क्लियर कर दें कि अपील का राइट दिया जाता है या अपील का राइट होता है? ये अपील का राइट होता है। इसमें जो जूरी है वो देती है ऑब्जर्वेशन ऑन फैक्ट्स, अदालत देती है फैसला ऑन लॉ। लिहाजा ये कंबाइंड जो वाक़यात को तयन करना जूरी के हाथ में होता है, कानून की जो मुशगाफियाँ वो अदालत के हाथ में होती है। और इसमें सबसे अहम कड़ी है वो है डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट टू द जूरी। जब भी अपील होती है तो इस बात पे होती है that the jury was misdirected by the court and therefore finding of jury are incorrect। इसमें जो जूरी का फैसला है वो 10 और 2 के तनासुर में है। अगर 9 और 3 होता तो ये डिस्चार्ज केस डिस्चार्ज हो जाता। इट्स अ वेरी थिन लाइन, एक वोट से ये फैसला है। जी अच्छा, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इस हवाले से अखबारात में जो खबरें आ रही हैं कि शायद अपील का राइट ना दिया जाए, बल्कि एक बयान ये भी था मोहम्मद आसिफ के, वो तो गलत है, साबित होगी। कानून में राइट ऑफ अपील होता है, इट इज अ राइट विच इज देयर, और ये किसी को दिया नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद आसिफ के जो वकील है उनकी तरफ से एक बयान लगा हुआ था कि हम शायद इस फैसले के खिलाफ अपील ना करें। तो अगर ऐसा वाकई में होता है और ये बयान सच्चा है तो ये तो हमाकत नहीं है? नहीं, इसकी कॉस्ट आती है। उस माहौल में जो सबसे डिटरिंग फैक्टर है वो कॉस्ट है। वो लोग, अगर आमर ने प्लीड गिल्टी किया गया तो समझाया गया था कि आपकी इतनी कॉस्ट हो जाएगी, बेहतर है तुमको सजा भी हो जाएगी, इतनी कॉस्ट भी पड़ जाएगी। अपील में लोग नहीं जाते क्योंकि अगर अपील हार जाए तो फिर उसकी कॉस्ट दोनों फ्री की आपको पे करनी पड़ती है। कॉस्ट फैक्टर इज द मेन फैक्टर देयर व्हिच डिटरमिन्स दैट यू वुड और वुड नॉट गो इनटू अपील। यानी कि कॉस्ट फैक्टर से बचने के लिए शायद उनके वकील ने यह बयान दिया है कि क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, पैसे पे करने पड़ेंगे, लिहाजा हम शायद अपील ना करें। अगर उन्हें लगे कि अदालत का फैसला इतना कन्विंसिंग और इतना पर्सुएसिव है जिसको अपर फोरम पे जाके गलत साबित नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है, यू कांट प्रेडिक्ट जी अदालत में। नहीं, अगर वो इस तरह के बयान, मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, उनके बयान की रोशनी में मैं तो एक उनका गुमान होगा, स्टेटमेंट दे रहा हूँ। उन्हें लग रहा होगा कि बड़ा पर्सुएसिव है जो इस तरह की स्टेटमेंट्स उनके लॉयर पास कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल से पहले कि मैं वापस जाकिर साहब के पास जाऊं, मेरा सवाल यह है कि एविडेंस के हवाले से हमारी बात हो रही थी कि इस केस में क्या एविडेंस अवेलेबल है। एक बात तो तय हो गई कि न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट बड़ा एक एविडेंस था जिसको बुनियाद बनाया गया। आपकी नजर से और कोई एविडेंस तो नहीं गुजरा? नहीं, मेरे सामने मास वाए अखबारी तराशों के वो भी प्रूव नहीं हुए थे, ऐसे ही पेश कर दिए। अच्छा, अखबारात के मुताबिक डॉक्टर साहब, अखबारात के मुताबिक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बल्कि एंटी करप्शन यूनिट ने जो इनका इंटरव्यू किया था या इन्वेस्टिगेशन की थी वो सामने एज एविडेंस कंसिडर किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि फोन रिकॉर्ड्स जो इनकी फोन पर बात हुई थी वो भी हमें मिले। जहां तक इन दोनों चीजों का ताल्लुक है वो तो हम साइड पे रख देते हैं, लेकिन न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है उसकी कानून की नजर में क्या हैसियत है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा ख्याल है वो न्यूज ऑफ वर्ल्ड जो है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल अनलेस समबडी प्रूव्स दैट रिपोर्ट। जिसने वो रिपोर्ट लिखी है वो आके अदालत में पेश हो और कहे जी उसका मुशाहिदा ये है, दिस इज व्हाट ही सॉ, दिस इज व्हाट ही हर्ड। जब तक ये एविडेंस ना आए उस वक्त अखबार पढ़ने से बात नहीं बनती। दूसरा, डॉक्टर साहब, हमने कानून शहादत में ये पढ़ा था कि जब भी आप किसी के खिलाफ कोई केस साबित कर रहे होते हैं तो उसके खिलाफ वही सबूत आप अदालत में पेश कर सकते हैं जो कि कानूनी तौर पर आपने लिया हो। अगर कोई सबूत आपने खुद गैर कानूनी तौर पर लिया है तो वो दे सकते हैं, वो एडमिसिबल नहीं होगा, वो एडमिसिबल नहीं होता। यानी कि इसमें जैसा कि फॉर एग्जांपल अपेरेंटली हमें लग रहा है कि लग क्या रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के रिपोर्टर ने या एजेंट ने मजहर मजीद जो इन क्रिकेटर्स के एजेंट थे उनको 1.5 लाख पाउंड दिया उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और फिर सीक्रेटली एक फुटेज बनाई जो बाद में हमने देखी और फिर एक रिपोर्ट शाया कर दी। तो क्या ये इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस में नहीं आता? इसीलिए इसी को अंग्रेज की जबान में कहते हैं इट इज स्टिंग ऑपरेशन।
जो ऑपरेशन इन द नेचर ऑफ जिसे हम कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, वो उसका बेसिस मेलाफाइडीज होता है। मैं नहीं समझता कि वो एविडेंस जो बाय इटसेल्फ वुड कैरी कन्विक्शन। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक हमने फैसला तो नहीं देखा है इस हवाले से, क्योंकि फैसला अभी तक लिखा नहीं गया, हमारी नजर से गुजरा भी नहीं। फैसला देखेंगे भी नहीं, उसमें देखेंगे जी, बिल्कुल देखेंगे और उसके ऊपर तबसरा भी खुल के करेंगे और ऑनेस्टली करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अगर इस फैसले के अंदर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की रिपोर्ट को बुनियादी तौर पर सबूत कंसिडर किया जाता है इन क्रिकेटर्स के खिलाफ, तो आप समझते हैं कि फिर अपील में इस कन्विक्शन के सेटिसाइड होने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं? फिर और आप ये कहेंगे, अगर आप बैरिस्टर हैं, आप ये कहेंगे कोर्ट में that the jury was misdirected to consider this as a piece of evidence, वो तो ले अदलिया होती है ना, और उनको जो डायरेक्शन कोर्ट देती है उसके मुताबिक उन्होंने गिल्टी नॉट गिल्टी में फैसला देना होता है, वो दे देते हैं। तो असल बात इसमें यह है कि व्हाट डायरेक्शन वाज गिवन बाय द कोर्ट टू द ज्यूरी, उसके बाद ठीक है कि अदालत फैसला क्या करती है, दैट इज सेकंड लेम ऑफ लीगल आर्गुमेंट। ठीक है, चलें ज्यूरी और जज के हवाले से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा कानूनी डिस्कशन होगी इस हवाले से और मुझे लग रहा है कि जाकिर हुसैन सईद साहब थोड़े से बोर हो रहे हैं। हम जाकिर हुसैन सईद साहब एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, क्योंकि ये कुछ कानूनी नुकात हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल ठीक है कहा जा रहा है कि दे हैव ब्रॉट अ बैड नेम टू पाकिस्तान, बट स्टिल अगर कोई कानूनी नुकात ऐसे हैं जिनके हवाले से डिस्कशन हो सकती है तो कर तो लेनी चाहिए मेरे ख्याल। जी बिल्कुल जरूर करनी चाहिए, अगर वो बच सकते हैं तो जरूर कोशिश करनी चाहिए कि वो बच जाए, लेकिन आप दो बातों को मत भूलिएगा। ठीक, सबसे पहली तो ये कि आमिर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसने जो एक्सेप्ट किया है कि उसने नो बॉल किया, कता कलामी माफ, लेकिन आमिर ने ये तो नहीं कहा मेरे ख्याल में कि मैंने सलमान बट के कहने पे नो बॉल कराई थी, उसने तो अपनी हद तक एक्सेप्ट किया ना। जी, उसने उनको डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया, इम्प्लाइड जो उनकी कन्फेशन है उसको उन्होंने इसी तरीके से दिया। नंबर एक। नंबर दो, आप अगर उसकी वीडियो देखें तो उससे पहले जो गेंद कराने से पहले सलमान बट की उनसे गुफ्तगू हुई, और आमतौर पर जब ये इस किस्म की गुफ्तगू होती है बॉलर के साथ तो दो बातें होती हैं, एक तो ये कि वो पूछते हैं कि आप कोई फील्ड में तब्दीली चाहते हैं, और नंबर दो आप इस बॉलर को इस तरह गेंद कराएं। मतलब कप्तान इंस्ट्रक्शन देता है कि यार इसको ऑफ साइड के ऊपर बाहर गेंद करो, इसको गेंद अंदर लाओ, लेकिन इन दोनों बातों के कतई नजर जो इस, लेकिन सर आपका ओपिनियन सर आंखों पर, लेकिन कानून के अंदर शकूक शुबात से बालातर होके सबूत होना चाहिए तो फिर आप सजा सुना सकते हैं। अगर आप देखें, आप जैसे कह रहे हैं कि जी सलमान बट आमिर के पास आया एग्जैक्टली वो नो बॉल कराने से पहले, जब तक कि हम क्लियरली सुन नहीं लेते कि सलमान बट ने एक्चुअली यही कहा था, तब तक हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो रहेगा ना जी, तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गो टू द एक्यूज्ड, इट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड। डोंट यू एग्री कि ये इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस? नहीं ठीक है, मैं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कानूनी बहस से हटके एक सवाल मैं आपसे और ये करना चाहता हूँ इस हवाले से कि अभी तो ये दो प्लेयर्स की बात होगी, इनका सामने आ गया, अब आपको लगता है कि ये बाकी प्लेयर्स के लिए भी वार्निंग है? मतलब कि इतना ये मुझे लगता है कि इस तरह से बरतानिया में बाकायदा ट्रायल चलना दो पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से, अब बाकी प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इट्स फ्राइटनिंग। वो जो इम्प्लीकेशन है वो अल्लाह करे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली वो साबित ना हो सके, बिकॉज दैट वुड इम्प्लाई कि ये करप्शन का एलिमेंट जो है इट्स एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान टीम। राइट सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक से वापस आऊंगा और गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। नाजरीन आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।